अगर आपके पास निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कॉल पुट की पोजीशन होल्ड है या फिर आप रोज इंट्राडे में निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो मैं कुछ ही मिनटों में आपके पीएल को बड़े नुकसान से बचा सकता हूं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और गवर्नर ने ब्याज दरों यानी रेपो रेट को 5 पर अनचेंज रखने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यहाँ है कि इस बड़े फैसले के बाद निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली आएगी या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर ट्रैप करेगा। चलिए चार्ट और हैवी वेट्स के दम पर पूरा गणित समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि रेपो रेट 5.25% पर रुकने का मार्केट के लिए क्या है। मार्केट पहले से उम्मीद लगा रहा था कि रेट कट या पॉज होगा, यानी यह फैसला मार्केट के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। लेकिन असला गेम चुका है निफ्टी 50 के हैवी वेट्स में। निफ्टी 50 को दिशा देने में अकेले बैंकिंग सेक्टर का योगदान लगभग 33% होता है। जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो बैंकों का मार्जिन प्रोटेस्ट रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में अचानक से बड़े पैनिक सेल ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट करेंगे निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स इस आरबीआई पॉलिसी के बाद रडार पर रहने वाले हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के में बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। अगर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल को ऊपर ले जाने की ताकत इन्हीं शेयरों में होगी। ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, मारुति। रेपो रेट न बढ़ने से ऑटो लोन महंगे नहीं होंगे, जो ऑटो के स्टॉकों के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है। और रियलिटी सेक्टर, डीएलपी और गोदरेज प्रॉप होम लोन रेट्स ना बढ़ने के कारण रियलिटी सेक्टर में भी स्थिरता बनी रहेगी। यानी अगर निफ्टी 50 में गिरावट आती है तो वो भी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी, कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल या क्रैश नहीं होगा। अब सबसे जरूरी बात, ट्रेड कैसे बनाना है अपन को। आरबीआई पॉलिसी के इवेंट के बाद बाजार में वॉलेटिलिटी तेजी से ड्रॉप होती है, जिससे ऑप्शन प्रीमियम गिरने लगते हैं। कॉल बायर्स ध्यान दें, जब तक निफ्टी अपने मुख्य रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन ना करे तब तक अंधाधुंध कॉल मत खरीदना, ट्रैप हो सकते हो। पुट बायर ध्यान दे, अगर मार्केट नीचे डिप मारता है तो महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन, क्योंकि आरबीआई का रुख इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव है। 9 ईएमए और बीएससी ईएमए के क्रॉसओवर पर नजर रखो। अगर निफ्टी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर बीबेप और ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड बुलिश ही रहेगा। विस्तार में समझे तो आरबीआई की यह पॉलिसी बाजार के लिए कोई झटका नहीं है। निफ्टी 50 अब अपने ग्लोबल क्यूज और आने वाले डाटा पर रिएक्ट करेगा। अगर आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करना, क्योंकि इवेंट के बाद मार्केट दोनों तरफ रिटेल का स्टॉप लॉस हिट करेगा। आपको क्या लगता है, इस आरबीआई फैसले के बाद निफ्टी 50 नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या नीचे रिटेक्स करेगा? अपनी राय कमेंट में बताओ। अगर वीडियो का लॉजिक पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।